उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बदायूं में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाबो देवी ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, 8 वर्ष की सरकार ने हर फैसला जनता के हितों में लिया है। इस दौरान भाजपा विधायक और नेता मौजूद रहे। बदायूं क्लब में सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाबो देवी ने विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया है। 8 वर्ष की योगी सरकार ने आज प्रदेश नंबर 1 हो गया है। गन्ना किसानों को समय से भुगतान मिल रहा है और अपराधी जेल में है। 8 साल में सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 25, 26, 27 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें आई हैं, क्या गया है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। देखिए, जिस तरीके से अब तक जो 8 साल हुए हैं योगी सरकार की, बहुत बेहतर कार्यकाल रहा है। क्या और कुछ चीजें हैं जो 2 साल में प्लस करने जा रही है सरकार को? कौन कौन से एजेंडे रहेंगे सरकार के? जब एजेंडा आएगा तब हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जितनी योजनाएं जनहितकारी हैं वो सभी जनता के हित में ही हैं और जनता उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो रही है। पॉलिटिकल सवाल ले सकते हैं, पॉलिटिकल सवाल ले सकते हैं। आपकी सफलता की बात कर रहे हैं, महाकुंभ को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। एआई पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, महाकुंभ एक ऐसा विश्वास और आस्था का पर्व है जिसमें प्रश्न उठाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और जो लोग प्रश्न उठाते हैं वो भी आस्था से परिपूर्ण हैं, वो भी चोरी छिपे स्नान करते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। लेकिन अब चूंकि विपक्ष की भूमिका अदा करनी है तो वो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्नान न किया। जी, सवाल थोड़ा अलग है क्योंकि ये 8 साल पूरे हुए सरकार के, लेकिन जवाब जरूरी है। राणा सांगा को लेकर जो स्टेटमेंट आया था समाजवादी पार्टी के सांसद का, आज उन्होंने माफी मांग ली है, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? जो व्यक्ति गलती करता है उसको कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होती है और अपनी आत्मग्लानि को वो माफी के रूप में ही प्रदर्शित करता है। जब माफी मांग ली है तो मैं समझती हूँ इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। औरंगजेब को लेकर, उसकी कब्र को लेकर ऐसे गंदे लोगों के बारे में जो है ना बात करनी उचित नहीं है। अखंडता को लेकर लगातार लोग और इस तरीके की जो चीजें 8 वर्ष के कार्यकाल, ये विकास का मुद्दा है। आज ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने हमेशा ही अत्याचार किया, दुराचार किया, समाज में भय उत्पन्न किया, हत्याएं की, लूटमार की, ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा भी कभी नहीं होनी चाहिए। कल अखिलेश यादव ने 8 साल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गौरवशाली बता रही है। अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं, क्राइम को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये लोकतंत्रात्मक है, ये राज्य है, इसमें सभी के लिए बोलने का अधिकार है और सत्ता पक्ष जब तक मजबूत नहीं होता, जब तक विपक्ष मजबूत ना हो, तो वो विपक्ष की जो भूमिका है वो मजबूत होनी चाहिए, जिससे हमें और बल मिले। और कहीं कोई अगर किसी प्रकार की चीज ऐसी आती है कि जो जनहित में है तो हम उसको करें और इससे हमारी जनता लाभान्वित। आपको लगता है विपक्ष मजबूत हो तो देश में? विपक्ष तो कोई भी हो, मजबूती होता है। जो विपक्ष होता है वो तो आलोचना करने वाला कौन होता है? विपक्ष होता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे 50 व्यक्ति हो। तो हमें आलोचना निंदक घेरे राखिए आंगन को की छवाए, निंदा करने वालों को हमेशा सामने रखना चाहिए। इससे सत्ता पक्ष को एक प्रेरणा मिलती है, एक उनके लिए एक रास्ता मिलती है कि भाई ये व्यक्ति कह रहा है कहाँ तक क्या है, उसमें उनकी निगाह जाती है और जो सही चीज होती है उसके आधार पर कार्य किया जाता है। 2027 में निश्चित रूप से गारंटी के साथ हमारी सरकार बनी।
रेफर सेंटर बन गया। आपका जो बदायूं है ना वो एकदम बदल गया है। मेडिकल कॉलेज की सारी व्यवस्थाएं बदल रही। धीरे धीरे इतना विकास हो रहा है कि हमारी जनता जो है यहाँ की सुखी है। जो हम देखते हैं, जनता से बात करते हैं प्रभारी होने के नाते, यहाँ के अधिकारी सभी सक्षम हैं और जनता के हित में लगे हुए हैं। आपको बहुत बधाई।